भानगढ़ ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक राज है। एक ऐसा राज जो डर और रहस्य से जुड़ा हुआ है। तो आज हम जानेंगे उन श्रापों के बारे में जिनकी वजह से कहते हैं कि ये आलीशान किला हमेशा के लिए वीरान हो गया। जरा सोच कर देखिए, एक पूरा का पूरा शहर जो लोगों से भरा हुआ था, जहां जिंदगी थी, रौनक थी, वो रातों रात एकदम से खाली कैसे हो गया? यही वो सवाल है जो आज हमें भानगढ़ के दरवाजे तक ले आया है। तो चलिए सीधे चलते हैं राजस्थान, उस जगह पर जिसका नाम है भानगढ़ का किला। बना तो ये 1573 में था, लेकिन आज ये सिर्फ एक खंडहर है। पर कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, और यहाँ की दीवारों में तो पूरी पूरी कहानियां कैद हैं। इस राज के तह तक जाने के लिए सबसे पहले उस जगह को समझना जरूरी है जहां ये सब कुछ हुआ। चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं इन खंडरों का। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक किला था। अरे नहीं, ये तो एक पूरा बसता हुआ शहर था। कल्पना कीजिए, 4 बड़े बड़े दरवाजे, मंदिरों से घंटियों की आवाज आ रही है, बाजार में लोगों की भीड़ है, और सबसे ऊंचाई पर शाही महल, जहां से पूरे शहर पर नजर रखी जाती थी। और आज वहां सिर्फ खामोशी है। जब आप मेन गेट से अंदर कदम रखते हैं ना, तो एक अजीब सा एहसास होता है। सब कुछ वैसा का वैसा है, मंदिर, महल, हवेलियां, बस लोग नहीं हैं। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि वो चीख चीख कर अपने सुनहरे कल की कहानी बताती है। और इन्हीं खंडहरों के बीच में देखिए, ये गोपीनाथ मंदिर आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। जरा सोचिए, 14 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना ये मंदिर उस जमाने में कितना शानदार दिखता होगा। और फिर जब आप शहर के आखिरी छोर पर पहुंचते हैं, तो सामने आता है शाही महल। एक वक्त था जब यहां से पूरी वादी दिखती थी। आज ये खुद एक खंडहर है। तो यहां आकर ना वही सवाल फिर से मन में उठता है, आखिर यहां हुआ क्या था? भानगढ़ की इस वीरानी के पीछे कई कहानियां हैं। सबसे पहली और सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है एक तपस्वी के श्राप से। उस कहानी की बुनियाद है एक चेतावनी, और चेतावनी ये थी, अगर किसी भी घर की परछाई मेरे घर पर पड़ी तो इस किले का, इस शहर का विनाश हो जाएगा। बिल्कुल साफ, सीधी और खतरनाक शर्त। तो हुआ कुछ यूं कि एक साधु ने किला बनाने की इजाजत तो दे दी, पर एक शर्त रख दी। उनकी शर्त थी कि किले की कोई भी दीवार इतनी ऊंची ना हो कि उसकी परछाई उनके घर को छू ले। बरसों तक इस बात का ख्याल रखा गया, लेकिन फिर किसी ने इस चेतावनी को भुला दिया। किले में नए और ऊंचे खंभे जोड़े गए, और बस जिस दिन उस परछाई ने साधु के घर को छुआ, उसी पल से भानगढ़ की बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक और किस्सा है जो घमंड का नहीं, बल्कि एक तरफा प्यार और काले जादू का है। ये कहानी है एक जादूगर के श्राप की। कहते हैं कि एक जादूगर था जो भानगढ़ की राजकुमारी की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू से एक इत्र, एक पोशन तैयार किया। लेकिन राजकुमारी भी कम समझदार नहीं थी। उसने जादूगर की चाल को पहचान लिया और वो पोशन पास में पड़ी एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दिया। बस जादू का असर उस चट्टान पर हुआ। वो जादूगर की तरफ लुढ़की और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते अपनी आखिरी सांस के साथ वो जादूगर पूरे भानगढ़ को हमेशा के लिए वीरान होने का श्राप दे गया। तो अब देखिए, हमारे सामने 2 अलग अलग कहानियां हैं, 2 शाप हैं, और नतीजा एक ही है, वीरान पड़ा भानगढ़। तो अब सवाल ये उठता है कि सच क्या है? चलिए इन दोनों दलीलों को, इन दोनों लेजेंड्स को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है एक साधु का गुस्सा जो एक परछाई से भड़क उठा, तो दूसरी तरफ है एक जादूगर का जुनून जिसे ठुकरा दिया गया। वजह भले ही अलग हो, पर अंजाम दोनों कहानियों का भानगढ़ की बर्बादी ही था। अगर हम यहां देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक कहानी में विलेन एक पवित्र साधु है, वजह है परछाई और नतीजा है विनाश। दूसरी कहानी में विलेन एक काला जादू करने वाला है, वजह है एक पोशन और नतीजा वीरानी। तो क्या ये सिर्फ 2 अलग अलग कहानियां हैं, या फिर एक ही सच को बताने के 2 अलग अलग नजरिए? इन सब कहानियों और लेजेंड्स के बीच एक चीज जो सच है, वो ये कि भानगढ़ का किला 16वीं सदी में बनवाया गया था, और आज ये एक खंडहर है जो बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है, पर पूरी तरह से खाली है। तो असली सवाल अब भी वहीं का वहीं है, भानगढ़ को इस अंजाम तक आखिर पहुंचाया किसने? एक तपस्वी के गुस्से ने, या फिर एक आशिक के बदले ने? हो सकता है इस सवाल का जवाब हमें कभी ना मिले,
और शायद यही भानगढ़ का असली जादू है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास और कहानियां आपस में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है।